जय श्री राम। मैं शैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं उत्तरकांड श्री रामचरितमानस में शुरू करने जा रही हूँ। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विचिते श्री रामचरितमानस का सप्तम सोपान है और उत्तरकांड की कथा है। तो हम सर्वप्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे। एकी कंठ भनीलम सूरवर विलसद्धि प्रपादाब्ज चिह्नम शोभांग्यम पीतवस्त्रम सर्जिय नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणो नाराच चापम कपिनिक करयूतम बंधुना सेव्यमानम नौमिंग्यम जानकीशम रघुवर मनीशम पुष्पकारुण धरामम। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगु जी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेंद्र पद कज्जम जुलो कोमल लावजम महेश वंदितो जानकी कर सरो जलालितो चितन चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के करण कर कमलों से तुलराए हुए हैं और चिंतन करने वालों के मन रूपी भौरों के नित्य संगी है, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धिदम कारुणी कल ककलक जलोचनम नौमी शंकर मनंग मोचनम। कुंद के फूल और चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी श्री पार्वती जी के प्रति वांछित फल देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग जहाँ तह सोचहि नारी नर कृष्ण राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहु फेर।
इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आयऊ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार, जानि सगुन मन हर्षति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जानि कुटिल किंधौ मोहि बिसरायऊ। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। इस कारण क्या हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अहह धन्य लक्ष्मण बड़ी भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, तात नाथ संग नहीं लीना। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र की जी के चरणाविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी प्रभु समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी, जनव गुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोर जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली हहि राम सगुन सुबोई, बीते अवधि रहाई जो प्राणादम, कवन जग मोहि समाना। अतः मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे सकून बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरी पवन सुत, आई गयौ जनुपोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठ देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत, स्त्रवत नयन जल जात। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर
भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षउ पुलक गात लोचन जल बरसउ मन मह बहुत भांति सुख मानी बोले श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राती रटहु निरंतर गुण गन पाती रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता आयु कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोचते घुलते सोच करते रहते हैं और जिनके गुण समूहों को पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत सुनत वचन बिसरे सब दुखा त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रुओं को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को अपने सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए मोहि परम प्रिय बचन सुनाए मारुत सुत मैं कपि हनुमाना नाम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझको यह परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत भेटे सादर मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता नयन स्त्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के अश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपितव दरस सकल दुख बीते मिले आज मोहि राम प्रीते बार बार बूझी कुशलाता तो कहूँ देव काह सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले मैं तुम्हें क्या दूं? एहि संदेश सरिस जग माही करी विचार देखऊं कछु नाही नाहिन तात उरिन मैं तो ही अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले देने लायक पदार्थ जगत में कुछ नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे वे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ।
तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबहु कृष पाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? निज दास जो रघुबंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो, सुनी भरत वचन विनित अति, कपि पुलकितन चरणहि पर्यो। रघुपति निज मुख जासु गन गन, गुण गन कहत अग जगन्नाथ, जो काहे न होई विनित परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास को की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचरने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, ऐसे परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममता, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हर्षन हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय है। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं। भरत चरण सिरुनाई, तुरित गयो कपि राम पही, कही कुशल सब जाई, हर्षि चलो प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए, पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठी धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई, समाचार पुरबासिन पाए, नर अरु नारी हर्षि सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दुर्बारो चन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब
गोरोचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने की थाली में भर भर कर हथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जे जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावही, एक एकन कह बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे हैं, जी जहां जिस दशा में है, वे वैसे ही वहां से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सो भाकै खानी, बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुज भुसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी आगवानी करने के लिए चले।